दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और जैसा कि आप जानते हो मैं को-फाउंडर हूँ अपस्किल का। आपको आप इसमें कैरियर का भी शुरू करना अच्छा है कि नहीं, ख़राब है, वो बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप अपना स्मार्ट डिसीजन ले सके और इस इंडस्ट्री में आ सके या इस इंडस्ट्री में आप ज़्यादा अच्छा कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में जॉब का क्या सीन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग अंदर में बहुत कम सैलरी है, ये है, वो है, फलाना है, ढकाना है, जो भी चीज़ है वो बोल रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम देखते हैं एज अ इंडस्ट्री देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग स्टेज में है। ग्रोइंग स्टेज की बात बोले तो अगर इसमें स्पेंड की बात करें, जो पैसा स्पेंड किया जा रहा है उसकी बात करें तो वो अभी सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड थर्ड नंबर पे आता है मेरे ख्याल से। डिजिटल मार्केटिंग आता है आफ्टर जो आपके टीवी वगैरह है उनके बाद में आता है, ये डिजिटल मार्केटिंग आता है, राइट। ऑलरेडी प्रिंट को इसने क्रॉस कर दिया, मैगजीन OOH को क्रॉस कर दिया है और जिस रेट से ये बढ़ रहा है, ये रेट से बढ़ा 30% के रेट से। बाकी जो है 4%, 5%, 10% के रेट से बढ़ रहे हैं, 15% के रेट से बढ़ रहे हैं, बट इसका जो रेट है ये है 30%। नाउ अगर हम लोग बात करें 30% के बढ़ने की बात करें तो अगर ये इसी रेट से बढ़ता रहा और जियो के इंट्रोडक्शन के बाद भी और तेज़ी हो गई, राइट, ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट हो गया, ज़्यादा आपके कस्टमर तक आप रीच कर सकते हैं। नाउ जियो आया 2017 में। नो धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऑडियंस, जैसे कि हमारे पास में पहले स्टेप में क्या होता है, ऑडियंस आती है, अवेयर होती है, राइट। ये इंटरनेट से अवेयर होना चालू करेगी और धीरे धीरे ये ऑडियंस कन्वर्ट होना चालू करेगी इंटरनेट बायर्स में। तो यानी कि आपको असर 2017 में अगर आया है या 2018 में आया है तो आपको उस टाइम असर नहीं दिखेगा, आपको असर उसके 5 साल बाद दिखेगा बाइंग इसमें। तो जैसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं इंटरनेट में जियो की वजह से या इंटरनेट रिवोल्यूशन की वजह से इंडिया में, तो वो कन्वर्ट बायर में होना चालू करेंगे 2-3-4 साल, जब तब ये इंडस्ट्री और भी बड़ी होते जाएगी। तो अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो ये डेटा का अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये यूज़र खरीदने वाले की संख्या बढ़ते जाएगी, टाइम टू टाइम बढ़ते जाएगी। तो जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे ही बिजनेस आएंगे। अभी बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस जो हैं वो ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर बिजनेस को ऑनलाइन चाहिए, जो थोड़ी बड़ी बिजनेस है या मीडियम बिजनेस है, SMEs के अंदर भी लोग बाहर आ रहे हैं, राइट। एक डेटा है, ये डेटा कहता है कि 49% के बिजनेस उनके पास क्लियर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही नहीं है कि भैया बिजनेस कैसे चला। और ये यूएस का डेटा है, ये इंडिया का डेटा नहीं, ये यूएस का डेटा है, राइट। तो इंडिया में सोचो कि अभी नया नया है, यूएस में आए उतने दिन हो गया, तो इसमें कितने कंपनीज होंगी, कितनी ये होंगी जिनको नहीं स्ट्रेटजी नहीं पता है कि स्ट्रेटजाइज कैसे किया जाए, राइट। नाउ आप अगर बिजनेस ऊपर आ रही है, बिजनेस करने वाले आ रहे हैं और स्ट्रेटजाइज करने के लिए लोग नहीं है, एग्जीक्यूट करने के लिए लोग नहीं है, लाइक देखिए, बोलना कि भैया हमको डिजिटल मार्केटिंग आता है और करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप रेशियो देखिए कितने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग आता है और कितने लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि स्किलफुल लोगों की संख्या गिनिएगा तो स्किलफुल लोग जो है इस इंडस्ट्री में बहुत ही कम है। और स्किलफुल लोगों ही कमाते हैं पैसा, जो कमाते हैं पैसा, जो जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है उनकी होती है। क्योंकि अगर वो ROI रिटर्न कर सके, अगर वो चीज़ रिटर्न कर सके, मतलब कि उनको फ़ायदा करा सके कंपनी, तब तो उनको सैलरी देने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें कि कितने जॉब है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई नौकरी में जाके देख लो, अराउंड 8 लाख 12 लाख जॉब है, लेकिन इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा जॉब है। बहुत सारे लोग बोलते हैं रिसेशन फ्री जॉब है। रिसेशन फ्री जॉब मेरे को आज तक नहीं समझ में क्या आता है, लोगों के क्या होता है मेरे को पता नहीं, बस अपना कोर्स और अपना ये बेचने के लिए रिसेशन फ्री जॉब कहते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है बेचने के लिए, राइट। लेकिन आप इतना जान लो कि इस इंडस्ट्री में जॉब हैं और इस इंडस्ट्री में जॉब आगे जाके बढ़ेंगे, राइट। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचना है तो उसकी मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, उसकी मार्केटिंग होगी ही, राइट। तो उसके लिए है, तो यहाँ पे एक है कि भाई इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, इंडस्ट्री के अंदर लोग हो रहे हैं, बायर खरीदने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लैक ऑफ स्किलफुल पीपल है, राइट। और यहाँ पे अगर आप सैलरी देखो तो सैलरी की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि सैलरी की बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कम सैलरी है, तो हम लोग के टाइम में स्टार्ट होता था 5,000 रुपये 6,000 रुपये से क्या सैलरी स्टार्ट होती थी। मैंने 8,000 रुपये से स्टार्ट की थी सैलरी अपनी, राइट। लेकिन आज के टाइम में अगर आप एक एग्जीक्यूटिव हो तो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 12 से 15,000 के बीच में। ये आपको नॉर्मल जो जगह होती है, उससे कम में अगर होती है तो वो जगह अच्छा नहीं है आपके लिए, राइट। नाउ अगर आप अपस्किल की बात करो तो अपस्किल में एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी है वो 15,000 से स्टार्ट हुई थी और वो गई है अप टू 35,000 एग्जीक्यूटिव की सैलरी गई है। मतलब कि मैं लोअर लिमिट और हायर लिमिट की बात कर रहा हूँ। अगर इंटर्न की बात करोगे तो 5,000 से स्टार्ट होता है, इंटर्न का स्टिपेंड स्टार्ट होता है। अपस्किल में 7,000 से स्टिपेंड स्टार्ट हुआ था, 21,000 तक गया था, जो हमारे पास वेरीफाइड डेटा है कि जो भी करने का, राइट। नाउ इसके बाद आता है मैनेजर का जॉब। मैनेजर का जॉब जो इंडस्ट्री है वो 30,000 40,000 के लगभग में है, जहाँ से स्टार्ट होती है
और अप टू लाख 1.5 लाख तक वो जाती है, राइट। अपस्किल की बात करें तो अपस्किल में जो मैनेजर पोजीशन में गए, मतलब कि जो लर्न करने आए थे फिर उसके बाद अपना एक्सपोजर करके आगे बढ़े, तो उनकी सैलरी अराउंड आपको 50,000 से लेके 1 लाख के बीच की सैलरी, मतलब लोएस्ट जो गई है 50,000 गई है, हाईएस्ट जो गई है वो 1 लाख के लगभग में गई है। तो इसी के दौरान गई है। बीच में अगर किसी का कम ज़्यादा हुआ होगा तो अभी मेरे मतलब पिछले महीने का मेरे पास डेटा है, इस महीने के बीच में हुआ होगा तो अब मेरे पास वो डेटा अभी आया नहीं है, तो वो आएगा तो फिर शायद मैं आपको अपडेट कर दूंगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत लो पे जॉब है। लो पे जॉब जब तब होता है जब आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, और जब आप अपने एम्प्लॉयर को पता नहीं कर पाते हो कि भैया ये पैसा देगा कि नहीं देगा। अगर किसी आदमी को आप 15 लाख का फायदा कराते हो तो उसको आपको लाख रुपए सैलरी देने में, 50,000 सैलरी देने में कुछ नहीं जाता है। तो लोगों की सैलरी नहीं बढ़ती, उसका वन ऑफ द रीज़न होता है कि लोग जो आपको सॉफ्ट स्किल्स है ना उसमें लोग लैक करते हैं। पीपल स्किल्स, सेल्फ सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, इसमें लोग लैक करते हैं। अगर ये चीज़ आप करोगे तो आपकी सैलरी कहीं भी बढ़ेगी, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में कहीं भी बढ़ सकती है और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो मैंने बहुत हाई सैलरी वाले लोगों को भी देखा है, बहुत टैलेंटेड लोगों को देखा है जो जिनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, अपने आप को ये नहीं कर सकते हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, उनकी सैलरी कम भी है। तो सैलरी ऐसा नहीं है कि भैया कम है जैसे आपको डरा के लोग रखते हैं कि एकदम नहीं आपको 2,000 सैलरी है, रोटी और ये खाने का हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंडस्ट्री के अंदर में। और हाँ, कुछ स्टार्टअप्स हैं जो ऐसा करते हैं, जो फ्री में भी काम करवाते हैं, तो उनसे स्टे अवे रहिए। ऐसा हर जगह पे, कोडर्स को भी फ्री में काम करवाते हैं, ऐसा हर जगह है, तो उनसे आप स्टे अवे रहिए, अपना वर्थ पहचानिए। और इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट योरसेल्फ, नो वन विल। इस पर मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है और इस पर एक मैंने शायद पॉडकास्ट भी किया है। अगर नहीं किया तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डेड है मेरे पास में पॉडकास्ट वाले में, उसको सुनिए कि मैंने क्या कहा है इसके बारे में। अगर आप अपने बारे में बात नहीं करोगे तो कोई आपके बारे में बात नहीं करेगा, कोई भी आपके बारे में बात नहीं करेगा। तो वो जो है ना, सपना देखना छोड़ दीजिए कि भैया मेरा काम बोलेगा। अपना काम बोलेगा, लेकिन आपको भी बोलना पड़ेगा कि मैंने ये काम किया, नहीं तो कोई और क्रेडिट लेके उड़ जाएगा, राइट। तो दोस्तों, अगर आपको अभी आपको क्लियर हो गया कि इंडस्ट्री क्या है, अभी आपको ये बात भी क्लियर हो गई कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं, राइट। आपको ये भी क्लियर हो गया कि सैलरी, बेसिक सैलरी क्या है, स्किल का क्लियर हो गया, और आपको ये भी क्लियर हो गया कि भैया इंडस्ट्री में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, किस किस तरह से बढ़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, थर्सडे वीडियो के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।